नमस्ते डियर ब्यूटीफुल रोमांटिक एंड हैंडसम फ्रेंड्स। वृषभ लग्न के लिए जुलाई 2025 कैसा रहे? देखिए ये महीना ऐसे तो शुक्र आपका लग्नेश लग्न में आ गया, रोमांटिक शुक्र बड़ा बेस्ट है ये आपके लिए ये महीना। मैं मेनली इस महीने को दो हिस्से में बांट रहा हूं। जो 12 जुलाई तक का जो हिस्सा है इसमें बेवजह का 28 जून से 12 जुलाई में बेवजह का कोई ट्रैवलिंग होगा। इस समय में याद रखिएगा मेरी बात को, 28 जून से 12 जुलाई में कोई अधर्म का कार्य से बचिएगा। जो मजहब जो धर्म को आप मानते हैं उसके खिलाफ कोई काम नहीं करिएगा। 28 जून से 12 जुलाई तक अपने हो सकता है कोई अधर्म का कार्य अधर्म का कार्य आपके हाथ से हो, यह संभावना है। 13 जुलाई से 27 जुलाई तक का जो वक्त है ये आपके काम धंधे के लिए कुछ विजय पताका लहरा देंगे, मतलब काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है। अब इस महीने को पर्टिकुलरली 28 जुलाई से फिर आगे 12 अगस्त तक का जो टाइम है ये कोई बहुत बड़ा पैसा हाथ में आएगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज भी करेंगे 28 जुलाई से 12 अगस्त तक का। कोई धर्म कार्य न हो जाए आपके हाथ से, अधर्म कार्य 28 जून से 12 जुलाई में कोई इरिलीजियस कार्य आपके हाथ से ना हो, इसकी पूरी श्योरिटी लीजिएगा। देखिए इस महीने में मैंने हेडिंग लिखा है रोमांटिक टाइम। लग्नेश लग्न में आ गया है, टाइम रोमांटिक है, टेक द एडवांटेज। अविवाहित है तो भी महसूस होगा, विवाहित है तो भी महसूस होगा। ये शुक्र आपके यानी कि लग्न में आ गया, कपड़े खरीदोगे आप, व्हीकल खरीदोगे, परचेस एंड एंजॉय व्हीकल खरीदने का समय हो गया। हो सकता है कि आपके कपड़ों के पीछे आप खर्च करेंगे, परफ्यूम के पीछे खर्च करेंगे, शुक्र का लग्न है। और ये फोकट का हो सकता है कि मैंने 28 जून से 12 जुलाई बोला कि कहीं ड्राइव चलते हैं, कार लेकर कहीं आपका रुबाब दिखाने की कोशिश करेंगे आप, मैंने बोला। लेकिन धर्म अधर्म का कोई कार्य से जरूर बचिएगा। टेंशन एट होम, मंगल केतु का युति है आपके चतुर्थ में। आपका जीवन साथी काटने को दौड़ता है आपको, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बात आपको खुद को भी पता है। और ये जीवन साथी मंगल केतु चतुर्थ में है। हो सकता है आपका रोमांटिक पना आपके जीवन साथी के हाथ में आ जाए, ये संभावना है। मैं बता रहा हूं, इसको समझिएगा ठीक से। घर में अशांति, मंगल माने आग, और ये केतु के साथ एकदम घर में आपके पर्टिकुलरली ममा के हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने की बात। मंगल केतु मतलब ये ममा का ऑपरेशन कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, घर में झगड़ा हो सकता है। तो आपको जो नेगेटिव डेज में बताता हूं उस दिन में केयरफुल रहिएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा। ये मंगल का उपाय सबसे अच्छा वही है। और मेंटली प्रिपेयर रहिए, रेमेडीज ऑन साइड। अगर आपको पता है कि ये होने वाला है फिर भी आप वो होने दे रहे हैं तो फिर बेवकूफ है हम। आपको पता है बेसिकली कि भाई ये मंगल केतु है, घर में झगड़ा कराएगा। बेटर है आपके जीवन साथी अगर जो एक्साइट हो गया, गुस्से में आ गया, सुन के चुपचाप जूते पहन के निकल जाओ, बात खत्म। आधा एक घंटे में आ जाओ, तब तक नवमांश लग्न बदल गया होगा। नवमांश 13 मिनट में बदलता है लग्न, नवमांश बदल गया, लग्न आपके घर में कंट्रोलेबल शांति आ जाएगा। और नेगेटिव डेज में आपको बताता हूं, हेडिंग के बारे में और चर्चा करता हूं। मैंने मीनिंगलेस ट्रैवलिंग बताया आपको 28 जून से 12 जुलाई। हो सकता है मैंने बताया कि व्हीकल का रुबाब झाड़ने के लिए आप वो ट्रैवलिंग करेंगे 28 जून से 12 जुलाई में। और गुड टाइम जो बोला 13 जुलाई से 27 जुलाई में बढ़िया टाइम है, काम धंधे के स्थान के लिए बढ़िया टाइम है। राहु जिसको 10 में, दुनिया उसकी बस में। राहु 10 में आया, गुरु से दृष्ट है, गुरु धन स्थान में आया, यानी कि धन का नया सोर्स खोलेगा। और ये सूर्य के साथ गुरु आया। कोई हो सकता है कोई नेताजी की, पॉलिटिशियन की कोई पहचान से भी कोई बहुत बड़ा धन का सोर्स खोलेगा, यह भी संभावना है। क्योंकि राहु जैसा ग्रह भी 10 में, सूर्य धन स्थान में है, तो बहुत अच्छा चीज फाइनेंशियली। बट घर में और मन में अशांति, और इसका उपाय मैंने जो बोला वो अब देखें। मैं हमेशा बताता हूं डेट वाइज प्रेडिक्शन में आपको बैड डेज रिमार्क करने के लिए बोलता हूं। केयरफुल डेट, नॉट द बैड डेज। 8 तारीख से 11 तारीख, 8 तारीख को शाम को 4 बजे से 11 तारीख को कैलेंडर पे मार्क कर दो। और 26, 27, 28 को भी मार्क कर दो। नेगेटिव डेज है, रेड पिंक मार्क कर दो।
क्रॉस कर दो स्केच पेन से, मार्कर से, पेन से। कैलेंडर होना ही चाहिए। अगर जो देखिए नया जॉब है, नया काम है, बेसिकली यू आर वेरी फाइनेंशियली स्ट्रांग पीपल। मैंने टोरस गरीब बहुत कम देखा है। टोरस बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग ही होते हैं, बिकॉज यू आर गॉड गिफ्टेड पर्सन। पैसे का तो लग्न है आपका, और शुक्र लग्न में आया। एंजॉय करें, बट मन की शांति के लिए, घर की शांति के लिए। मैंने बोला कोई अधर्म का कार्य नहीं करिएगा। जो आपको पता है व्हाट इज अधर्म, अधर्म की डेफिनेशन मैं नहीं दे रहा हूं यार। 28 जून से 12 जुलाई कोई अधर्म कार्य आपके हाथ से होगा, और ये आप जानते हैं और वो कार्य जानता है। अब आगे चलते हैं, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। 29 जून को दोपहर को 2 बजे से लेके 2 जुलाई तक का जो टाइम, ये एक रिलीजियस टाइम, मतलब कोई आप लकी ट्रैवलिंग करोगे। मैंने बोला आपको कुछ ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है और बेकार का ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। 29 जून से 2 जुलाई तक का जो टाइम, ये कोई ट्रैवलिंग का टाइम दिखाई दे रहा है। आपका माइंड भी कुछ हद तक रिलीजियस हुआ होगा, बट अधर्म कार्य से बचने के लिए जो मैंने बोला इसको बराबर याद रखिएगा। ये लकी दिन है आपका, मतलब आपका झूठ भी चल जाएगा। झूठ चल जाएगा, ऊपर वाले के हाथ में खेल है बहुत सारा, तो झूठ भी चल जाएगा। अब 2 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 4 और 5, 2, 3, 4 और 5, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 जुलाई को शाम को 4 बजे तक का टाइम, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। दोज हु आर ऑलरेडी इन द जॉब, आप काम धंधे पे है, तो ये दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 तारीख को 4 बजे तक कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो समझो, तो 2 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद मीटिंग में जाइएगा, अगर कोई बहुत बड़ी मुलाकात है तो। और 5 तारीख को 4 बजे के पहले उसको खत्म करने की कोशिश करिएगा। जो आपका इंपॉर्टेंट काम है, शेड्यूल जो है वो 2 से 5 का, जो 2 तारीख को दोपहर को 3 बजे से 5 तारीख को दोपहर को 4 बजे तक फिनिश करने की कोशिश करिएगा। दिस इज द ग्रेट टाइम, अच्छा टाइम आपकी। 5 तारीख को दोपहर को 4 बजे से 8 तारीख को दोपहर को 4 बजे तक, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने की कोशिश भी करेंगे 5, 6, 7, 8 में आप। और ये मैंने फर्दर इन्वेस्टमेंट में लिखा, शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों। और 1 और 2 तारीख मैंने लकी बोला, इसके लिए लर्न में डाला उसको, टू लर्न। लकी बोला मैंने, रिलीजियस आप याद कर सकते तो करिए, मैंने जो पास्ट में बोला आपको। इट इज द लकी डे, मैंने बोला कुछ आध्यात्मिक सफर, ट्रैवलिंग। 5, 6, 7, 8 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। या शनि है आपके 11वें स्थान में, भी दोस्तों को पहचानने की कोशिश करिएगा। आपके आने वाले 2.5 साल में कोई ना कोई दोस्त बहुत बड़ा आंकड़ा ले लेगा आपसे। शनि और दोस्ती का स्थान, आप दोस्त को नहीं पहचान पाओगे। कुछ किताबें बहुत नजीक आ जाती है तो हम नहीं पढ़ पाते। दोस्त वो चीज है, अभी शनि 11वें में आया, 2.5 साल आने वाला, यानी कि 2 जून 2027 तक आपके करीब जो लोगों का जमा इकट्ठा हुआ है, जो जमात इकट्ठा हुई है आपके आजू बाजू, मार्च 2025 से जून 2027 तक अब कर्मस्थान का संघर्ष पूरा हुआ, और अभी आपके पास मधु जमा हो गया, हनी। अभी मधुमक्खियां अभी जमा होगा, लोग हनी खाने के लिए। 29 मार्च से 2 जून 2027 तक अपने आजू बाजू के लोगों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो। बिना लिखा पढ़ी का बहुत बड़ा आंकड़ा दे नहीं दीजिएगा। लिखा पढ़ी हो तो भी क्या कर सकते हैं इस देश में, केयरफुल रहिएगा। मतलब आपका दोस्ती का स्थान का शनि है, मैं रिमाइंड करता रहूंगा हर वीडियो में आपको ये बात। और 5, 6, 7, 8 जुलाई दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, थोड़े केयरफुल रहिएगा। बहुत बड़ा फिगर, दिल बहुत आपका उदार है, मैंने देखा है जितने, पर्टिकुलरली टॉरस देखा है, रुबाबदार मम्मी, रुबाबदार जीवन, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग पोजीशन, ये सब भगवान की कृपा है आप पर। 8 तारीख तक एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। 8 तारीख को दोपहर को 4 बजे से 11 तारीख को दोपहर को 4 बजे तक का जो टाइम है, देखिए मैंने लिखा है, कीप द डिसीजन पेंडिंग। हो सकता है ये खर्च होगा पैसा, कोई व्हीकल खरीद लो, ये भी संभावना है, तो मैं बता ही रहा हूं, लग्न का शुक्र है ही, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर वालों की वजह से आप परेशान हो जाएंगे। चतुर्थ का मंगल केतु, घर में झगड़े, मन में अशांति,
फिजिकली कोई आपके लिए, आप आपके आनंद में है। और 8 से 11 तारीख बहुत कोई कोर्ट कचहरी का पेपर हो, कोई अपोजिट सेक्स के साथ का डीलिंग हो, ये 8 से 11 में थोड़े सावधानी रहिएगा, सावधान। 8 से 11 खर्च होगा पैसा तो वापरिएगा एज यूजुअल, शुक्र वाले हैं। कोई धर्म कार्य जरूर करिएगा, कोई कन्या भोजन करा सको छोटी छोटी लड़कियों को 8 से 11 में, कुछ यथाशक्ति मंदिर के पास बैठते हैं, कुछ फूड पैकेट दे दीजिएगा 8 से 11 में, अगर ये टालना है जो मैं बोल रहा हूं। अभी आगे बढ़ते हैं 8 से 11 के बाद। 11 तारीख को मैं बोला 4 बजे के बाद, मतलब 4 बजे तक ही प्रॉब्लम है आपको। 12, 13, 14 तारीख को शाम को 3:30 बजे तक आप रिवाइज करेंगे अपने आप को कि ये बेवकूफ कैसे बन गया मैं। आई वॉज अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, आपको पता है कि क्यों मेरा कोई फायदा ले गया। आपको 11 तारीख तक में किसी ने एडवांटेज लिया होगा, ये आप अपने आप को रिवाइज करेंगे। हो सकता है कि 2 स्टेप पीछे हटे हो तो फ्यूचर में ना हटना पड़े, इसके जो स्टेप्स है आप अपने आप पर कुछ गलती करी होगी उसको रिवाइज करेंगे, रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। रिवाइज मतलब उसको अपने आप को स्टडी करेंगे। दिस इज द टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए ये वक्त है आपका 11, 12, 13 और 14 का। अपनी पर्सनालिटी के लिए, मतलब आप देखेंगे कि भाई कहां पर्सनालिटी में चूक हो गई, कहां गलती में चूक हो गई मेरे से। अब 14 तारीख को 3:30 बजे के बाद 14, 15, 16 एंड 17, दोपहर को 2 बजे तक 17, 14, 15, 16, 17, यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली, यू विल एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, और हाथ में बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए। 14, 15, 16, 17 शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को पर्टिकुलरली ये जो 14 तारीख से 17 तारीख का टाइम है, कुछ शेयर बेच के रोकड़ा भी करने के लिए बेस्ट है। कुछ प्रॉफिट बुक कर पाएंगे अगर, ऐसे तो मैं जुआ किसी का नहीं हुआ बोलता हूं, शनि भी पंचम को देख रहा है, बट जुआ किसी का नहीं हुआ। 14, 15, 16, 17 फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग डे, अच्छा दिन है। टेक मैक्सिमम एडवांटेज आपके परिवार में, पर्टिकुलरली 14, 15, पर्टिकुलरली 14, 15, 16, 17 यू विल बी द हीरो। बट इसमें 14, 15, 16 में बहुत ईगो में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को कोई बहुत बड़ी ऐसी बात हर्ट हो जाए, ऐसी नहीं करिएगा, नहीं तो आपको बाद में बोलने का दुख होगा। बोलिएगा, ऐसे बोलते हैं कि वो सत्य बोलिएगा, ये आपका सरस्वती का कृपा भी रहेगा ये दिन 13, 14, पर्टिकुलरली जो मैंने 14, 15, 16, 17 बोला। ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को कड़वा लगे। ये 14, 15, 16, 17 को याद रखिएगा बराबर। हाँ, यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली, और पर्टिकुलरली 13, 14, 15, 16 बोलोगे तो जरा केयरफुल रहिएगा फैमिली मेंबर्स के साथ। अब 17 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट, 2 बजे तक किसी को गलती से बहुत बड़ा पैसा दे दिया हो, कहीं बहुत बड़ा पैसे की उम्मीद है, तो हाथ में आ जाना चाहिए पैसे, मतलब मांगिएगा या तो कॉल करिएगा। 14, 15, 16, 17 मोर देन 1 सोर्स ऑफ इनकम, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होता ही है टोरस के पास, क्योंकि जेमिनी साइन है धन स्थान में, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बनना ही चाहिए, होता ही। मार्केटिंग से, बोलने से पैसा मिलता ही है। कर्मस्थान का स्वामी शनि है तो मेहनत जरूर है। दोस्ती में बहुत बड़ा पैसा नहीं दीजिएगा 2.5 साल में, ये ध्यान रखें। 17, 18, 19 और 20 ये आपके पड़ोसी भाई बहनों के साथ का रिलेशन को 17 तारीख को पर्टिकुलरली दोपहर को 2 बजे के बाद की बात, 17, 18, 19 और 20 दोपहर को, 17 तारीख को दोपहर को 2 बजे के पहले पैसा मांग लीजिएगा, जिससे आ जाना चाहिए आपके पास। 17 तारीख को 2 बजे से 20 तारीख तक का टाइम भाई बहनों के साथ, 20 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक का भाई बहनों के साथ का रिलेशंस और पड़ोसियों के साथ का रिलेशन आप मजबूत करने की कोशिश करेंगे, पर्टिकुलरली 17, 18, 19, 20। और पड़ोसियों के साथ का कोई गलत सौदेबाजी भी आपका, या भाई बहनों के साथ का, मतलब आपकी भावनाओं के साथ आपका भाई बहन खेलेगा या आपका पड़ोसी खेलेगा, ये 22 से 26 में, 22 से 26 में ध्यान रखें बात को। हाँ, आप होशियार हो जाएंगे तो ऐसा सौदा होने ही नहीं देंगे, उसको वहीं कट कर देंगे। ये आपका भाई बहन भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है। 22, 23, 24 को
चंद्रबुध का परिवर्तन राजयोग है। और 24, 25, 26 को चंद्रबुध की युति, चंद्रबुध की युति 24, 25, 26 को है। और ये कर्क राशि में आपके पड़ोस के स्थान, बुध मने व्यापार और चंद्र मने भावनाएं, तो आपकी भावनाओं का व्यापार या तो आपका पड़ोसी करेगा या आप करोगे, तो आप इसको सावधान रहिएगा, उसमें से आप खुशी खुशी निकल पाएंगे। 24 ऐसे 24, 25, 26 का मैंने जो बोला आपको जरा केयरफुल रहना है। और अभी आगे चलते हैं, मैंने आपको 17 से 20 का बोला, अब 20 से 22 तारीख यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम, घर पे बड़े मजे में है आप। 20 से 20 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद आपकी मामा के साथ का अटैचमेंट आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैंने बोला मामा के हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, मंगल राहु का युति हुआ है। हनुमान चालीसा करिएगा अगर आपको लग रहा है कि बहुत घर में नेगेटिव वाइब्रेशन, गाय को गुड़ खिलाना है, हनुमान चालीसा करना है। मंगल राहु मतलब मंगल राहु, मंगल केतु, हनुमान चालीसा या मंगल केतु या गणपति बापा का पूजा करिएगा घर पे। ये जब तक ये देखिए मंगल केतु का युति जब आपके 4th हाउस में बना है, यानी कि मंगल 7 जून से 27 जुलाई तक आपके 4th हाउस में, ओम गण गणपति नमः का जाप, जब हनुमान चालीसा करते रहिएगा, शांति बना रहेगा। 20 से 22 यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। 23, 24 और 25, और उसमें पर्टिकुलरली 24, 25 और 26, 24, 25, 26 और 27, पर्टिकुलरली आप जिसको प्रेम करते हैं, यानी कि आपके संतान के साथ या आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ कहीं तनाव वाला वातावरण हो जाएगा। 24, 25, 26 और 27, इसमें आप 23 से 25 तक तो उसको हैंडल कर सकेंगे, लेकिन 26, 27 और 27 वो कंट्रोल के बाहर जाएगा। 26 और 27 वो आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। 24, 25 तो आप कंट्रोल कर लेंगे उस चीज को। 23 से 25 जो टाइम है, 23, 24, 25, ये आपके संतान के साथ या आप जिससे प्रेम करते हैं कुछ सीखने के लिए बेस्ट है। 23, 24, 25 और 26, 27 को मैंने बोला ऐसा एक तनाव रहेगा आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ का थोड़ा। 26, 27, 28 आयु से उसमें 26, 27 आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ का तनाव महसूस करेंगे। तनाव तो आपको 24 से 27 मिलेगा ही, लेकिन आप 24, 25 हैंडल कर लेंगे, लेकिन 26, 27 हैंडल नहीं कर पाएंगे। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, अगर याद रखोगे तो आप पार हो जाओगे। इसमें कोर्ट का कुछ लिटिगेशन हो, 26, 27, 28 ये आपको तनाव तो देने ही वाला। 26, 27, 28 कोर्ट का लिटिगेशन हो, कुछ खर्चा हो, आपका हेल्थ का इश्यू हो सकता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक बोल्ड ड्रिंक अवॉइड कर दो 24 तारीख से 27 तारीख में। 26, 27, 28 यू टू बी केयरफुल। और उसमें भी पर्टिकुलरली मैंने क्या बोला आपको कि 24, 25 आप संभाल लोगे, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली आप रास्ता करेंगे, क्योंकि 23 से 25 ये वक्त है आप जिससे मोहब्बत करते हो उसके साथ स्पेयर करने का। कुछ 23 से पर्टिकुलरली 24, 25 स्टूडेंट के लिए भी लर्निंग का टाइम है। जो सीखता है वो टिकता है, शिकेल तो टिकेल, वो बात है। बट 26, 27 कंट्रोल के बाहर। एडवाइस याद रखिएगा। 29 तारीख 26, 27, 28 तक का बताया मैंने। 29, 30 और 31 ये आपका मैरिज लाइफ को एंजॉय करने का टाइम है। अविवाहित लोगों को विवाह का मौका भी आएगा। ऑलरेडी मैरिड है ये लोग अनुभव कर पाएंगे 29, 30, 31 को। और ये 11, 12, 13, 14 जो मैंने बोला, ये जो विवाह का योग इस महीने का 11, 12, 13, 14, 29, 30, 31, यानी कोई बात चलानी हो तो ये दिन बड़े बेहतर है। 29, 30, 31 तारीख को अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपको बिजनेस वाले लोगों के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली मैंने जो नौकरी करो धंधा करते हो उनके लिए 13 तारीख से 27 तारीख में कहीं आपके कार्य क्षेत्र पर आपको वर्क प्लेस पर कोई सम्मान प्राप्त होगा। 13 से 27 जुलाई का मैं बोल रहा हूं। और 29, 30, 31 आपका मैरिज लाइफ के लिए आप अनुभव कर पाओगे। रोमांटिक डे है बहुत। आपके जो पार्टनर को जो आप हर्ट किया होगा ये मंगल केतु की वजह हर्ट हुआ होगा, तो ये 29, 30, 31 को कुछ हद तक उसको आप
परस्यू कर पाएंगे। अब देखें, इसको समरी को देखने की कोशिश करिएगा। मैंने ये जो टाइम बोला इसको बराबर याद रखिएगा, जो सलाह दिया है मैंने उसको याद रखिएगा। चंद्रबुध का योग का परिवर्तन के बारे में भी मैंने बताया आपको कि जो चंद्रबुध का है तो भाइयों के साथ का या फैमिली मेंबर या पड़ोसी के साथ का जो सौदेबाजी, उससे केयरफुल रहिएगा। 22 से 24 तक, 26 तक, 22 से 26 तक का चंद्रबुध का युति प्रतियुति, चंद्रबुध का युति है 24, 25, 26, यानी कि पड़ोसी के साथ का रिलेशन, और ये आपके परिवार के लोग या पड़ोसी के साथ का रिलेशन की बात। 24, 25, 22 से 26 तक का ये केयरफुल रहिएगा। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 2 से 5 बेस्ट है। ऐसे 2-3 बार बताया मैंने, उनके लिए तो 13 से 27 तारीख में जॉब मिलना ही चाहिए। अगर इफ यू आर रियली जॉबलेस, कुछ सम्मान प्राप्ति दिखाई दे रहा है आपके कर्मसाध में। बिजनेस के लिए 13 से 25 बेस्ट है आपके लिए। डेट वाइज जो बताया है उसमें केयरफुल रहिएगा। बाकी बेस्ट तारीख है 13 से 25 तारीख तक का टाइम बेस्ट है आपका। दोस्त हेल्थ के लिए मैंने 26 से 28 बताया आपको। पर्टिकुलरली कोई कोर्ट का लिटिगेशन हो, केस हो, शत्रु से पीड़ा हो, कोर्ट का लिटिगेशन मतलब केस हो, पुलिस स्टेशन का मैटर हो, टालिएगा 26, 27, 28। अगर आप टालोगे नहीं परेशान हो जाओगे, तो ये इसको टालना है। मतलब डेट अगर दिया हो 26, 27, 28 को पोस्टपोन कर सकते हो, क्योंकि ये 1 महीना पहले आएगा वीडियो आपके हाथ में, आप प्लान कर सकोगे 26, 27, 28। स्टूडेंट के लिए 23, 24, 25 जुलाई बेस्ट है। प्यार करते हैं उनके लिए 7 और 21 इसलिए बेस्ट है क्योंकि चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति। 21 तारीख को युति है आपके लग्न में चंद्र शुक्र का, उच्च का चंद्र और स्वगुरु शुक्र के साथ। वेरी रोमांटिक डे। आप आर्टिस्ट होगे तो ये दिन आपके लिए आप महसूस कर पाओगे, समझ पाओगे कि बड़ा अच्छा दिन रहेगा। मतलब कपड़ा अपड़ा मजे में रहेगा। 7 और 21, तो किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 7 और 21 बेस्ट है, रोमांटिक डे। मैरिज के लिए ऐसे 11, 12, 13, 14, 29, 30, 31 बेस्ट है। शेयर मार्केट के लिए 1 और 2 तारीख, 23, 24, 25 तारीख टू लर्न। मैंने पहले बताया 23, 24, 25 जिससे प्यार करते हैं उसके साथ बिताने का टाइम है, कुछ सीखने का टाइम है। स्टूडेंट के लिए भी ये तारीख जो है मैं जो बता रहा हूं टू लर्न, स्टूडेंट के लिए भी ये 23, 24, 25 और 1 और 2 तारीख बेस्ट है। टेक द एडवांटेज। मतलब उस दिनों में टाइम पास नहीं करिएगा, अपनी स्टडी से सीरियस रहिएगा। ये दिनों में गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है। आपका 5th हाउस पर शनि की एस्पेक्ट है, बट इतना नेगेटिव नहीं होता। फर्दर इन्वेस्टमेंट 7 और 8 जुलाई। और मैंने बोला कि दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम 7 और 8 जुलाई का मैंने बोला आपको। पर्टिकुलरली 5, 6, 7, 8 बोला, उसमें से 7 और 8 कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम 5, 6, 7, 8, और उसमें 7, 8 शेयर बाजार में आप कुछ और फर्दर इन्वेस्ट करेंगे। टू सेल योर स्टॉक 14, 15, 16 एंड 17। इस महीने में किसी से उधार दे दिया वो वापस मांगना वो बेस्ट डे। अब थोड़े ये चीजों को समझते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। ये गजकेसरी योग की तारीख और गुरु आपका यहां है अब मिथुन राशि में, यानी कि कन्या राशि में चंद्र आएगा, धनु राशि में आएगा, मीन राशि में आएगा और मिथुन राशि में आएगा, तब गजकेसरी योग बनता है। हर 2.25 दिन से चंद्र आगे मूव होता है, यानी कि महीने में 4 या 5 गजकेसरी योग होता ही है। ये गजकेसरी योग की तारीख है और ये सारे गजकेसरी योग आपके लिए शुभ है। कहीं से धन स्थान, लाभ स्थान इन्वॉल्व है, तो ये डेट को बराबर याद रखिएगा। किसी से पैसा वैसा मांगना हो तो मार्केट में एक मनी फ्लो अच्छा होता है गजकेसरी योग के दिन। शनि चंद्र का जिस दिन योग बनता है, जैसे गजकेसरी योग बनता है ऐसा शनि चंद्र का योग भी बनता है, उस दिन ट्रैफिक जाम होता है। आप ऑब्जर्व करिएगा। उसकी डेट मैंने लिखा नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए, कुछ पैसे से मतलब नहीं है उसका। चंद्र शुक्र का योग का मैंने बताया आपको, आकर्षण योग का कि अट्रैक्शन होता है। चंद्र बुध का मैंने बताया जो योग है व्यापार, भावनाओं का व्यापार। तो ये डेट 22 से लेके 26/7 तक, और आपके भाई या आपका पड़ोसी या आपके फैमिली का और कोई मेंबर आपकी भावनाओं से खेलेगा, ध्यान में रखिएगा। मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो बेवकूफ नहीं बना पाएगा वो। ये चंद्र सूर्य का परिवर्तन योग है आपका 26 और 28 तारीख को कर्क और सिंह राशि का। तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम नहीं है। सो के
अब देखें, बेसिकली इस महीने में 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी, हमारे पंढरपुर में बहुत बड़ा फंक्शन होता है इसका, महाराष्ट्र में देव पोड़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी 6 जुलाई महाराष्ट्र के आराध्य है हमारे पंढरपुर 6 जुलाई। 4 महीने बाद में हम लोग विवाह रोक लेते हैं, यानी कि हम मानते हैं कि देवशयनी ईश्वर भगवान सो गए। किसान बिजी हो जाता है क्योंकि रेनी डेज शुरू होता है, उसको बोना है, मेहनत करना है किसान को, एग्रीकल्चर कंट्री है। 4 महीना काम रुक जाता है, मतलब विवाह के लिए हम लोग डेट नहीं देते 4 महीना। अब इस महीने में प्रदोष है 8 जुलाई और 22 जुलाई को। आपका अगर वैवाहिक जीवन का पार्टनर काटने को दौड़ता है, दौड़ता ही है, मैंने देखा है बहुत सारे टॉरस को, 8 जुलाई और 22 जुलाई को शिव मंदिर में जाके हो सके तो जलाभिषेक करिएगा। ट्यूसडे का प्रदोष है, इसके लिए बोल रहा हूं पर्टिकुलरली। गणपति का पूजा करने से भी लाभ होता है वैवाहिक जीवन में, अगर आपका बहुत नेगेटिविटी है तो, और होता ही है जनरली 90%, अनलेस के कोई गुरु वुरु से अगर आपका सप्तम स्थान दृष्ट है तो ही, अदरवाइज आपको बहुत ट्रबल होता है मेरे लाइफ में। सो ये जरूर करिएगा। 8 और 22 को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। इस महीने में गुरु पूर्णिमा है 10 जुलाई को, ये गुरु को थैंक्स करने का दिन है 10 जुलाई को। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कुछ सीखते हो इस वीडियो से अगर आप, और आप नहीं तो जिसको भी गुरु समझते हैं उसको जरूर थैंक्स करिएगा 10 जुलाई को। पैसा है तो पैसा दीजिएगा, नहीं तो प्रणाम दीजिएगा। 10 जुलाई 2025 को संकष्टी 14 जुलाई और 28 जुलाई, मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ तालमेल में आप महसूस करते हैं कि ट्रबल है, तो ये 14 और 28 जुलाई को इफ यू कैन कीप ए फास्ट, उपवास करते हो तो बहुत अच्छा है। गणपति का बापा का मंदिर हो तो जरूर जाइएगा दर्शन करने। 24 और 28 को मैरिज लाइफ का नेगेटिविटी कम होगा, आप महसूस कर पाएंगे। और 24 जुलाई को अमावस्या, इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। अब राहु दशम में है, लेकिन जब तक मंगल का अपोजिशन है तब तक इससे बहुत उम्मीदें नहीं की जा सकती, क्योंकि आप घर में और आपके कर्म क्षेत्र में आप तनाव महसूस करेंगे, आप वक्त नहीं दे पाएंगे, घर वाले नाराज होंगे आपसे, क्योंकि ये राहु दशम का आपको किसी भी तरह से येन केन सक्सेस करने की कोशिश करेगा आने वाले 1.5 साल में। शनि भी बेस्ट है, राहु भी बेस्ट है, गुरु भी बेस्ट है। कोई नया कार्य शुरू करने की अगर आप सोच रहे हैं, गो अहेड, नया कार्य कर सकते हो। लॉर्ड ऑफ द 10th इज इन 11, कर्मस्थान का स्वामी दशम में राहु है और कर्मस्थान को गुरु देख रहे हैं। बहुत सारा सिचुएशन अच्छा है। शुक्र भी लग्न में आया है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो शुभस्य शीघ्रम, मेरी डेट को ऑब्जर्व करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।